हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का क्लास में। ये क्लास रीजनिंग का टॉप सभी प्रश्न दिया गया है, यानी हर एक चैप्टर से आप सभी के एग्जाम के प्रश्न पत्र के बेस पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस तरह से रहेगा कि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना है, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। इससे आप सभी को क्या होगा, पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का संबंध यहाँ पे किससे है। तो देखो समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से आप सभी को, काबुल का अफगानिस्तान से क्या संबंधित है भाई। तो देखो काबुल जो है वह है राजधानी और अफगानिस्तान क्या है भाई, तो एक देश है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं काबुल जो है राजधानी और अफगानिस्तान देश है, यानी अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह है काबुल। ठीक है, इस तरह से समझना है। तो इसी प्रकार से समझना है कैनबरा। अब ये कैनबरा जो है वह यहाँ पे समझना है कि किस देश की राजधानी है। जैसे काबुल जो है अफगानिस्तान देश की राजधानी है, तो कैनबरा जो है ना वह किस देश की राजधानी है भाई, ऑस्ट्रिया तो गलत होगा, बेल्जियम गलत होगा, अर्जेंटीना गलत होगा, तो किस देश का, तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, इस तरह से कि काबुल जो अफगानिस्तान देश की राजधानी है, तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना, करा सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप लोग को समझना LGS का संबंध QHX से जिस प्रकार है ना, तो उसी प्रकार NDP का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये पता करना है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे कि समझना एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 12 होता है, जी का 7 होता है और एस का 19 होता है। ठीक है, क्यू का 17 होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है और एक्स का कितना होता है, 24 होता है ना। अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा इस तरह से देखो अगर हम एल से क्यू पे चलते हैं तो एल का 12, क्यू का कितना होता है 17, 12 से 17 पे जा रहे हैं तो प्लस का 5 है, होगा ना। फिर देखो जी से एच पे जा रहा है, जी का 7 एच का 8, तो 7 से 8 पे जा रहा है तो प्लस का 1। फिर एस से एक्स पे जा रहा है, एस का 19 एक्स का 24, तो 19 से 24 पे जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, प्लस का 5 हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इतना से यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। एन का 14 होगा, डी का 4 होगा और पी का 16 होगा। अब यहाँ पे आप लोग को 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है। एन से पता होगा पहला, और एन से एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 और हमें क्या करना है, प्लस का 5 करना है। 14 और 5 19 होता है और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एस का, तो यहाँ पे एस होगा। डी से पता होगा दूसरा, और डी का 4, इस बार हमें प्लस का 1 करना है, तो प्लस का 1, 4 प्लस का 1 5, और 5 जो होता है वह ई का, तो यहाँ पे ई होगा। डी से हमें अंत, पी से हमें अंत वाला पता होगा, पी का 16, इस बार हमें प्लस का 5 करना है, तो 16 5 21, और 21 जो होता है वह यू का होता है, यानी यू होगा। अब एस ई यू देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। आप उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहले से। यानी समझना होगा, पौना का संबंध भोथरा से जिस प्रकार है, तो धुंधला का संबंध यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि पौना और भोथरा में आखिर रिलेशन जो है वह क्या रिलेशन है। तो देखो बात करते हैं पौना और भोथरा में, तो पौना हम उसे कहते हैं जो देसी लैंग्वेज में समझना, जैसे आप लोग चाकू लाते हो बाज़ार से,
अब चाकू लाते हो तो उससे सब्जी काटते हो तो बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे कट जाता है। लेकिन जब कुछ दिन बाद जैसे हो जाता है 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के बाद, और उससे जब सब्जी काटते हो तो कुछ कम मतलब कि बहुत धीरे धीरे कटता है, यानी वह क्या हो जाता है भाई, भोथरा हो जाता है। तो वही समझना पड़ेगा कि पौना और भोथरा का अर्थ क्या है ना, कि एक दूसरे का विपरीत है, समझना। तो धुंधला मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, और धुंधला का विपरीत क्या होगा, यानी उल्टा, तो स्पष्ट दिखाई देना। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर विद्यार्थी के पास यह क्लास प्रतिदिन पहुंच सके और प्रतिदिन वह प्रैक्टिस क्लास लगा सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय के संबंध में है। यानी बताना होगा यहाँ पे 11 है, 20 है और 341 है। जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होगा, और वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना होगा। तो हमें क्या पता करना होगा भाई, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे 11, 20 और 341 में क्या रिलेशन है भाई। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम छोटे छोटे अंकों को आपस में रिलेशन बना के बड़ा अंक लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हमें यहाँ पे 11 और 20 को जोड़ते हैं, ठीक है, 11 प्लस को 20 को जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई, तो 11 प्लस का 20 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 31, और 31 से अगर हमें 341 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 31 से अगर हमें 341 लाना पड़ेगा तो गुना का हमें 11 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 31 गुने 11 करेंगे तो देखो क्या 341 आ रहा है, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 37 है। अगर हम 25 और 37 को आपस में जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो देखो 25 और यहाँ पे 33 को जोड़ो, 5 और 3 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 और 2 5, 58 आया। अब 58 में गुना का हमें 11 करना है। अब 58 गुने का 11 देखो क्या होगा, 11 अठे का 88 के 8 बाकी 8, 11 पचे 55 और 8 63, यानी 638 आया ना, बिल्कुल आया। अब ऐसा ही तरीका देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह फॉलो कर रहा है। ठीक है, वह ऑप्शन को हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 29 है। अगर हम 12 और 29 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो 12 और 29 को जोड़ो, 9 2 11 के 1 बाकी 1, और 2 1 3 1 बकाया 4, यहाँ पे आ गया 41। अब 41 में हमें क्या करना है भाई, गुना का 11 करना है। ठीक है, अब 41 गुने का 11 करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 एकम का 11 और बाकी बचा 1, और 11 गुने का 4 करेंगे तो 44 और 1 45, लेकिन यहाँ पे 341, इसलिए ये कट गया। अब ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, 14 प्लस का 17 करना है। अब 14 प्लस का 17 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 7 और 4 कितना होगा, तो 11 के 1 और 1 1 2 और 1 बकाया 3, 31 आया। और 31 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे अभी हम किए थे 31 गुने का 11 तो 341 आया था, लेकिन यहाँ पे 363 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। हम क्या करेंगे, 20 प्लस का 25 करेंगे। अब 20 प्लस का 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 45 आएगा, और 45 गुने का 11 करेंगे। अब 45 गुने का 11 करो तो देखो 11 पचे का 55 का 5 बाकी 5, और फिर यहाँ पे 11 गुने का 4, 11 चौका 44। महान को जी समझते तो फोन में बाज रहे तो नहीं ले जा रहा ले यहाँ से, महान को जी समझते नहीं जीते तो नहीं समझ में आ वो है, समझ में कौची है जी, ये साइलेंट करके रखे, साइलेंट लेके नहीं जीते तो 11 पचे का 5, 11 पचे का 55 के 5 बाकी कितना रहेगा, 5 रहेगा, और 11 गुने का 4 44, और 44 और 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 49, इसलिए यहाँ पे 495 आया, यहाँ पे कितना है 625, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया।
अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है हमें ऑप्शन नंबर को कितना, तो डी का, यानी ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। देख लो, जैसे 12 और 32 को जोड़ो, 2 2 4 और 3 1 4, 44, और 44 गुने का 11, देखो 11 गुने का 4 44 का 4 बाकी 4, 11 गुने का 4 44 और 4 48, यानी 484, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से और छठे पद पांचवें पद से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, यानी 13 से जिस प्रकार 225 संबंध है ना, यहाँ पे 17 से 361 जो संबंध है ना, तो इसी प्रकार 16 से यहाँ पे कौन संबंध होगा ये पता करना होगा। तो चलो हम देखते हैं। हमें यहाँ पे समझना होगा कि आखिर 13 से 225 जो आया कैसे आया। तो देखो यहाँ पे 225 समझना, 225 जो है वह क्या दिख रहा है भाई, तो यह 15 का वर्ग है। अब 15 का वर्ग बनाने के लिए हमें 13 में प्लस का 2 करेंगे। अब 13 में प्लस का 2 करेंगे 15 आएगा, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 17 से यहाँ पे 361 पे आएंगे, तो 17 में हम प्लस का 2 करेंगे, और 17 प्लस का 2 क्या होगा, 19 होगा, और 19 का वर्ग करते हैं तो 361 आता है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर हम 16 से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो 16 प्लस का 2 करेंगे। अब 16 प्लस का 2 कितना होगा, 18। अब जब 18 का हम वर्ग करेंगे तो हमें 300 कितना प्राप्त होगा भाई, तो 24, यानी 324, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा भाई यहाँ पे आंसर, तो 324 जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में FIST को इतना लिखा जाता है। ठीक है, मान लिया, तो उसी भाषा में इतना को किस प्रकार कूट वृद्ध किया जाएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा इस तरह से कि FIRST का जो कोडवर्ड है वह 79191921 है। तो देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे समझना इस तरह से, क्या FIRST, यहाँ पे F है, I है, R है, S है और T है। अब इसका कोडवर्ड क्या लिखा है भाई, तो इसका कोडवर्ड यहाँ पे लिखा 7 लिखा, 9 लिखा, 1919 और 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझने के लिए हम यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देते हैं। जैसे F का 6 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है, S का 19 होता है और T का 20 होता है। ठीक है, अब देखो F का 6 होता है लेकिन यहाँ पे 7 लिखा, तो यहाँ पे क्या किया भाई, तो पहले में प्लस का 1 किया। ठीक है, I का 9 होता है और यहाँ पे 9 लिखा, यानी सेम टू सेम लिखा। फिर देखो R का 18 होता है लेकिन यहाँ पे 19 लिखा, तो यहाँ पे प्लस का 1 किया। ठीक है, प्लस का क्या किया भाई, तो 1 किया। S का 19 है और यहाँ पे 19 लिखा, तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा। और यहाँ पे T का 20 है लेकिन यहाँ पे 21 लिखा, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 किया। तो क्या किया समझ में आया, पहले वाले में +1 फिर सेम टू सेम लिखा, फिर +1 फिर सेम टू सेम और फिर +1, यानी इस तरह से सीरीज चला रहा है। तो जब हमें इतना का पता करना है तो हमें क्या करना है, पहले वाले अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1 जोड़ देना है, दूसरे वाले को सेम टू सेम रखना है। ठीक है, तो देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 2 में हमें 1 जोड़ देना है तो 3 आ जाएगा। अब E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और दूसरे वाले को सेम टू सेम लिखना है, यानी 5 ही लिखना है। और 3 5, देखो 3 और 5, ऑप्शन नंबर B गलत, ऑप्शन C गलत, ऑप्शन D गलत, 1 ऑप्शन नंबर है। तो यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे 2 लेटर मिल रहा है ना सेम टू सेम, तो आगे हमें निकालने की क्या ज़रूरत है जब हमें राइट आंसर दिख ही रहा है साफ सुथरा से, तो यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्मों को, यहाँ पे शब्द के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पे 5 ऑप्शन है, अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो होगा ऑप्शन वह सही कर्म में दर्शाया है।
तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन स्थितियों को काटते हैं। जैसे देखो बी यहाँ पे कॉमन है, कट जाएगा, आर जो है कॉमन, ये कट जाएगा, ई जो है कॉमन, ए यहाँ पे कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे कौन कौन बचा, तो ई बचा, ई बचा, ए बचा, ई बचा, ए बचा। अब आप लोग बताओ कि पहले ई आएगा कि पहले ए आएगा। बोलोगे पहले ए आएगा, तो पहले ए वाले को काटो और ए वाले को काटो। अब हमें 3 वाले में और 5 वाले में पहले रिलेशन बनाना होगा। ए काट दिए, फिर देखो टी कटा, टी कटा, एच कटा, एच कटा, ई कटा, यहाँ पे ई कटा, फिर ई कटा। अब देखो 5 वाले में कोई नहीं बच रहा है, लेकिन 3 वाले में आर बच रहा है, तो जो जिसमें कोई नहीं बचता है उसको पहले लिखते हैं, यानी 5 लिखते हैं। फिर 3 वाले में आर बच रहा है, यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे। यानी अब यहाँ पे 5 और 3 कट गया, 5 और 3 लिख दिए, पहले 5 आया फिर 3 आया। अब हमें रिलेशन बनाना है 1 2 4 वाले में। तो देखो अब इसमें आप लोग पहले कॉमन काटो। देखो ई कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ पे जेड है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सी वाले आएगा, यानी 2 कट गया, यानी 2 लिखो। अब यहाँ पे बचा जेड बचा और डी बचा। अब जेड और डी में पहले डी आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखो, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 5 3 2 4 1। तो 5 3 2 4 1, देखो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो 8 नंबर का प्रश्न देखना क्या करा है। 8 नंबर का जो प्रश्न है वह सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले प्रश्न है, और वो भी किसका है भाई, श्रृंखला। तो यहाँ पे सीरीज का है, नंबर सीरीज का है, ठीक है, यानी संख्या वाले। अब हमें इसको हल करना है कि सभाट के जगह पे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज वाले प्रश्न को देखते हैं, इसका सीरीज को ऑर्डर किस प्रकार का है। तो यह ऑर्डर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए बढ़ रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस भाट के जगह पे देखना होगा कि आखिर क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो देखो 40 से 40 हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है भाई, तो प्लस का 0 हो रहा है। 40 से 40 पे गया था, प्लस का 0। फिर देखो 58 से यहाँ पे क्या गया, तो भाई तो यहाँ पे 76 गया, यानी यहाँ पे प्लस का कितना हो गया भाई, तो प्लस का 18 हुआ। 58 प्लस का 18 76। अब 76 से 100 हुआ, तो यहाँ पे प्लस का क्या हुआ भाई, तो 76 से 100 पे गया तो प्लस का 24 हो गया। अब 100 से 130 पे गए तो प्लस का 30 हो गया। अब यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, कैसे। तो देखो 18 प्लस का 6 24, 24 प्लस का 6 30, यानी प्लस का 6 बढ़ रहा है। अब 0 में हम प्लस का 6 करेंगे तो कितना होगा भाई, प्लस का 6 ही होगा। यानी 40 में 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 46, ठीक है। अब यहाँ पे 46 आया, देखो अब 46 आया। अब इस बार हमें क्या करना है, तो प्लस का 6 जोड़ें, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 12। अब हम 46 में 12 जोड़ेंगे तो 58। देखो यह सीरीज कैसे चल रहा है, तो प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, देखो 0 प्लस का 6 6, 6 प्लस का 6 12, प्लस का 6 18, प्लस का 6 24, प्लस का 6 30। यानी हमें यहाँ पे 46 आएगा, और 46 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। यानी इस भाट के जगह पे जो यहाँ पे है खाली स्थान के जगह पे हम कौन कौन सा अल्फ़ाबेट को रखेंगे ताकि यह फिलअप हो जाए पूर्ण रूप से। तो देखो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितना अल्फ़ाबेट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ पे 18 लिख लेना है। अब 18 का गुणनखंड लिखना है, जैसे 6 तिया का 18 और यहाँ पे 9 गुने का 2 18। हमें क्या करना है, या तो 6 का छोटे छोटे खंड बनाओ, या 9 का, या 3 का, या 2 का, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे आसान तरीका से हम 6 का छोटे छोटे खंड बनाते हैं। जैसे 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 6, और फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे फिलअप करने की बात है। जैसे पहले वाले भाग में देखो
पहले वाले भाग में देखो दूसरा अल्फ़ाबेट को पता करना है, तो इसको पता करने के लिए देखो दूसरे वाले भाग या तीसरे वाले भाग में दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, तो यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे ओ ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हमें पाँचवा स्थान को फिलअप करना है। अब देखो पाँचवा स्थान पे यहाँ पे ए है और यहाँ पे पाँचवा स्थान पे कौन होगा भाई, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा स्थान पे, सॉरी यहाँ पे पाँचवा स्थान पे देखो, यहाँ पे पाँचवा स्थान पे आर है और यहाँ भी पाँचवा स्थान पे आर है, यानी पाँचवा स्थान पे कौन आएगा भाई, आर आएगा। यहाँ पे पाँचवा स्थान पे कौन आएगा, तो पाँचवा स्थान पे आर आएगा, यानी यहाँ पे KOHAR है, KO तो H होगा, AR फिर यहाँ पे O ए होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे K होगा, O होगा, H होगा, A होगा और R होगा और A होगा। ठीक है, सभी देखो सभी में फुल यहाँ पे पूर्ण रूप से फिलअप हो गया, सेम टू सेम सभी में। अब हम क्या क्या भरे जो देखना है, तो यहाँ पे O भरे, यहाँ पे R भरे, यहाँ पे H भरे, यहाँ पे A भरे, फिर यहाँ पे K भरे और यहाँ पे A भरे। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है भाई, तो OR से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी ही, यानी ए गलत, बी गलत, सी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर श्रृंखला का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, यानी इस भाट के जगह पे आएगा। और यह प्रश्न जो है यह भी सीरीज वाले हैं, और सीरीज वाले होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से है। तो देखो F का 6 होता है, D का यहाँ पे 4 होता है, और J का 10 होता है, B का 2 होता है, N का 14 होता है और Z का 26 होता है। और यहाँ पे अगला हमें पता करना है। अब देखो यह सीरीज जो है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे 6 4 10 2 14 26, यानी पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अब जब भी सीरीज, ध्यान रखना हमारी बातों को, या तो अल्फ़ाबेट का सीरीज हो या तो संख्या का। अगर सीरीज में बढ़ता घटता वाले सीरीज मिले तो एक एक स्टेप छोड़ के चलना है। ठीक है, जैसे देखो F से हमें J पे चलना है, J से हमें N पे चलना है और N से हमें राइट आंसर पता कर लेना है। ठीक है, तो देखो F का 6 होता है, J का 10 होता है, 6 से 10 पे जा रहा है यानी प्लस का 4 हो रहा है। J का 10 है, N का 14 है, 10 से 14 पे जा रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। और N का 14 है और हमें राइट आंसर पता करना है, यानी 14 में भी हमें प्लस का 4 करना है, 14 4 18, और 18 जो होता है R का, यानी यहाँ पे R आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। ठीक है, और वही सीरीज देखो यहाँ पे इसमें भी चल रहा होगा, डी से जाओगे बी पे तो 4 से 2 पे तो माइनस का 2 चल रहा है, यहाँ पे बी से जेड पे चल रहा है तो माइनस का 2 चल रहा है, और अगले पद को निकालोगे तो माइनस का 2 ही करना है, लेकिन अगला हमें पता ही नहीं करना है, क्योंकि हमें आर को पता करना है और आर हमें मिल गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद बोले तो यह व्हाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना है। अब ये वाले प्रश्न को हल कैसे करोगे भाई, तो देखो ऐसे वाले प्रश्न को हम कुछ इस तरह से हल करते हैं कि अगर हमें ये पता करना है ना, तो पहले ये पता करो कि 58 कैसे आया, 44 कैसे आया, तो यहाँ पे भी राइट आंसर पता ही हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें पता करना है 58 कैसे आया, यानी 16 को और 13 को आपस में क्या रिलेशन बनाए कि हमें 58 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 58 है, 58 लाने के क्या करना पड़ेगा, पहले 16 और 13 को क्या करना पड़ेगा, अगर हम 16 और 13 को जोड़ते हैं तो 16 और 13 कितना होगा, 29 होगा। 29 से अगर हमें 58 लाना है तो गुना का 2 करना पड़ेगा, 29 दूना का 58, यहाँ पे आया ना। अब उसी प्रकार के अगर हम 14 और प्लस का 8 करते हैं तो 14 और 8 कितना होता है, 22, और 22 में जब गुना का 2 करोगे तो 22 दूना का 44। ठीक है, फिर 18 और प्लस का 4 करोगे तो 18 प्लस का 4 22, और 22 में गुना का 2 करोगे 44, और यहाँ पे 44 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें।
लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर बताना है, इस भाट की जगह पे क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे 14 आया हुआ ना, तो वैसे यहाँ पे राइट आंसर भी आया होगा। तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले पता करना है कि आखिर 14 आया तो आया कैसे। अब इसके लिए हमें 5 4 3 2 से रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो अगर यहाँ पे कोई और तरीका लगाओगे ना तो यहाँ पे नहीं होगा। ये तरीका ही यहाँ पे फॉलो होता है कि पहले 5 और 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, गुना करना है। 5 और 3 को गुना करो, 5 तिया का 15, और 4 और 2 को गुना करो, 4 दूना का 8। क्या किए भाई, तो सामने सामने वाले को गुना किए और सामने सामने वाले को गुना किए, और गुना करने के बाद घटा देंगे। अब 15 में से 8 घटा देंगे, 7 आ गया। समझना, 5 गुने का 3 15, 4 गुने का 2 8, और दोनों को घटा दिए 7, लेकिन हमें चाहिए 14। तो इस 7 में गुना का 2 करेंगे तो 7 दूना का 14 आया। वही तरीका फॉलो करना है, 7 में 4 से गुना करो, 7 चौका 28 आएगा, ठीक है। और 5 गुने का 6 करो, 5 6 का 30 आएगा, और 28 में 30 को घटा दोगे 2, और 2 देखो यहाँ अपने मन से 2 गुना किए हो तो यहाँ भी 2 अपने मन से ही गुना करो, और 2 दूना का 4, यानी इस भाट के जगह पे ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाजवाब प्रश्न है, इसको समझना। करा ए बी का पिता है, यानी समझना ए जो है ना, यह ए जो है इस बी का क्या है भाई, तो बी का पिता है, और बी का पिता कौन है, ए। समझ रहे हो, करा ए जो है बी का पिता है, यानी बी का पिता कौन है भाई, ए, और ए पिता होगा पुल्लिंग होगा, प्लस होगा। समझ पा रहे हो। आगे करा परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, यानी परंतु यह बी जो है ना ए का पुत्र नहीं है। यही पॉइंट समझने का होता है। यहीं से या तो साबित करेगा कि गलत करोगे प्रश्न को, या साबित करेगा कि राइट करोगे। यानी कहा है, पहले समझो, कहा है कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ठीक है, लिख दियो। परंतु बी जो है उसका पुत्र नहीं, परंतु बी जो है ना ए का पुत्र नहीं है, और जब ए का पुत्र बी नहीं होगा तो कौन होगा, पुत्री होगी, यानी स्त्रीलिंग होगी। करा परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, तो बी नहीं पुत्र होगा तो पुत्री तो होगी, यानी माइनस होगी। अब देखो सिंपल है, करा है डी जो है ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है भाई, डी, और डी पत्नी है तो स्त्रीलिंग होगी, यानी ये दोनों क्या क्या है भाई, तो ए और डी पति पत्नी है। समझ रहे हो, ए और डी दोनों का पति पत्नी है। आगे देखो कह रहा है सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है ना, सी जो है इस डी का कौन है भाई, तो इस डी का पुत्र कौन है, तो सी, और सी पुत्र है तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी ए और डी पति पत्नी है, और सी और बी क्या है, तो भाई बहन है, ठीक है। कह रहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो है इस डी को क्या कहेगी भाई, तो बी जो है डी को माँ कहेगी, यानी माता कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट था ना इस प्रश्न का, तो ये वाला था, ये वाला, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, 14 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और लाजवाब है। करा यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए और दक्षिण को उत्तर कहा जाए, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा। देखो समझना, सबसे पहले वास्तविकता ये समझो कि वास्तविक में होता है क्या, तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ये वास्तविकता रूप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, इस तरह से देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, कैसे समझना, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। पूर्व कहाँ होता है, तो वास्तविक में पूर्व यहाँ होता है, लेकिन इसको पश्चिम कह रहा है, पूर्व को पश्चिम कह रहा है, ठीक है। कह रहा है पश्चिम को उत्तर कह रहा है, पश्चिम को, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, पश्चिम को पूर्व होना चाहिए, पश्चिम को पूर्व कह रहा है। अब देखो पश्चिम कहाँ होता है भाई, तो पश्चिम यहाँ होता है, और पश्चिम को पूर्व कर रहा है, ठीक है, पश्चिम को पूर्व कर रहा है। कह रहा है उत्तर को दक्षिण कहता है, उत्तर यहाँ पे है और उत्तर को दक्षिण कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है दक्षिण को उत्तर कर रहा है, दक्षिण यहाँ है, दक्षिण को उत्तर कर रहा है, यानी सभी को उल्टा पुल्टा कर दिया है। पूर्व को पश्चिम बना दिया, पश्चिम को पूर्व बना दिया, उत्तर को दक्षिण बना दिया, दक्षिण को उत्तर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, देखो
कह रहा है भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो भारत में सूर्योदय सभी को पता होगा पूर्व दिशा में होता है, लेकिन पूर्व दिशा को एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई, तो पश्चिम कह रहा है, यानी पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे 15 नंबर का प्रश्न समझना। करा उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे बनाया नहीं जा सकता है, बनाया ना जा सकता है, उसको पता करना है। ठीक है, जो यहाँ पे इस ओपन डाइस को अगर बंद करोगे तो कौन सा पासा जो नहीं बनेगा उसको पता करना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हम हल किस तरह से करते हैं, तो कुछ इस तरह से करते हैं कि जब भी ओपन डाइस हो यानी खुला हुआ पासा हो, अगर उसको हमें बंद पासा बनाना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम उसे विपरीत भाग को पता करते हैं। और विपरीत भाग कैसे होगा, तो देखो बी का विपरीत होगा एच और एक्स का विपरीत होगा के। कैसे होगा बोलोगे, कैसे कर दिए हो, समझना। विपरीत निकालना होता है, जैसे कि जो जिसका हमें भाग निकालना है, जैसे बी का विपरीत निकालना है तो बी के बाद वाले जो अल्फाबेट होगा उसको छोड़ देना है और उसका अगला जो होगा वह विपरीत होगा। जैसे देखो बी का हमें विपरीत निकालना है तो एक्स को छोड़ दिए, यानी एक घर को छोड़ दिए, दूसरा पे आ गए एच आ गया, और एच का विपरीत बी होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो एक्स का विपरीत हमें निकालना है तो एक्स के बाद देखो एच है, इसको छोड़ दिए, एच को हम छोड़ दिए और के पे आ गए, यानी एक्स से हम कहाँ पे आ गए, के पे, यानी एक्स का विपरीत के होगा और के का विपरीत एक्स होगा। अब बचा ओ, तो देखो ओ का विपरीत एल होगा और एल का विपरीत होगा, क्योंकि यही दोनों बच रहा है, बाकी तो बाकी ये दोनों ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि जब हम विपरीत तो हम निकाल लिए, विपरीत सीख गए निकालना कि एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप जो होगा उसका विपरीत होगा और जो बाकी बच जाएगा उसका विपरीत तो होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें मोड़ना है। अब मोड़ने का तरीका ये होता है ना कि देखो कि जब दो विपरीत, जैसे बी का विपरीत कौन है भाई, एच। अब बी का विपरीत एच है तो जब भी पासा बनाओगे क्लॉक डाइस तो दोनों विपरीत दिखना नहीं चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे के दिख रहा है, बी दिख रहा है, एल दिख रहा है, यानी दोनों का दोनों भाग नहीं दिखना चाहिए। देखो बी भी नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं, एच भी नहीं दिखना चाहिए, यानी एक ही भाग दिखना चाहिए, या तो बी दिखे या तो एच दिखे। जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो ए, ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पे बी का विपरीत कौन है, के, यहाँ पे देखो बी, और बी का विपरीत कौन है, एच। अब देखो बी और एच दोनों दिख रहा है, इसमें नहीं ना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है। ठीक है, बी दिख रहा है। अब देखो के का विपरीत यहाँ पे कौन है भाई, तो के का विपरीत देखो एक्स है, और के और एक्स दोनों दिख रहा है, नहीं ना, यानी सिंपल यहाँ पे के दिख रहा है, ये एक ही भाग दिख रहा है। और यहाँ पे एल है, देखो एल का विपरीत ओ है, तो या तो एल दिखे या ओ दिखे, तो एल दिख रहा है, यानी एक एक भाग दिख रहा है, यानी क्या होगा, तो पासा नंबर 1 बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो बी नंबर, अब बी में देखो के का विपरीत कौन है भाई, तो के का विपरीत एक्स, देखो इसमें एक्स नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। एच का विपरीत बी देखो नहीं दिख रहा है, एल का विपरीत ओ भी नहीं दिख रहा है, यानी पासा बी भी बनाया जा सकता है। पासा सी देखो एक्स का विपरीत के भी नहीं है, एच का विपरीत देखो एच का विपरीत कहाँ है भाई, बी भी नहीं है, और ओ का विपरीत एल भी नहीं है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। अब बचा देखो ऑप्शन नंबर डी, और हमसे पूछा जो नहीं बनाया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे एक्स है, के है, ओ है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स, अब देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे के है, और एक्स और के क्या है भाई, तो एक दूसरे का विपरीत है, एक्स जो है और के जो एक दूसरे का विपरीत है, और एक्स भी दिख रहा है और के भी दिख रहा है, यानी पासा नंबर डी नहीं बनाया जा सकता, और यही तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से ग्रहवा है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या होगा। देखो समझना, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। मान लिया कि यह एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा में यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, टोटल स्टूडेंटों की संख्या 52 है। ठीक है, कह रहा है बिलाल का स्थान नीचे से ग्रहवा, यानी बिलाल जो है ना नीचे से अगर जाओगे तो बिलाल, यहाँ पे बिलाल है और बिलाल का स्थान कैमा है भाई, एक ग्रहवा है। ठीक है, कह रहा है सलमान बिलाल
बिलाब है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे बिलाल, यहाँ पे बिलाल है, यहाँ पे बिलाब है, वही है, यानी बिलाल कर लो यहाँ पे। यानी सलमान जो है बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, यानी यहाँ पे सलमान जो होगा ना बिलाल से 9 स्थान और ऊपर हो जाएगा, यानी 11 प्लस का 9 करोगे यानी 20 स्थान। यानी नीचे से जो सलमान है वह कैमा स्थान पे है भाई, तो नीचे से सलमान जो है 20वां स्थान पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊपर से सलमान क्या होगा। देखो यहाँ पे टोटल सिंपल दे रखा है, टोटल स्टूडेंटों की संख्या 52 है, नीचे से सलमान 20वां स्थान पे है, तो ऊपर से सलमान कैमा स्थान पे होगा। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हो, तो टोटल स्टूडेंट बराबर होता है डाउन, यानी अप होता है प्लस डाउन होता है और माइनस का वन होता है, यानी ऊपर से प्लस नीचे से और माइनस का वन कर देना है, यानी टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो टोटल देखो 52 स्टूडेंट दे रखा है। अब हमें क्या करा, अप, यानी ऊपर से हमें पता करना है, तो अप होगा प्लस डाउन, डाउन नीचे से सलमान कैमा स्थान पे है 20वां स्थान पे, और माइनस का वन कर देना है। अब देखो माइनस का वन है, इधर आ जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, 52 प्लस का 1 53 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 देखो प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी ऊपर से पता चल जाएगा, अप वाले पता चल जाएगा, यानी अप बराबर क्या होगा, तो 53 में 20 घटा दो तो यहाँ पे क्या होगा 33, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा यात्रियों, उड़ान और रेलगाड़ी में कौन सा आरेख चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करोगे समझना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए एक गोला बनाते हैं, पैसेंजर, देखो यह पैसेंजर है, यात्री है। अब देखो कुछ यात्री रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री जो है उड़ान से भी यात्रा करते हैं, यानी ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, दिए गए आरेख में कितने गेंद ना तो बैट है और ना ही टायर है, यानी सबसे पहले गेंद वाले को पकड़ो, गेंद वाले कौन है भाई, तो ये आयत है। अब कह रहा है कितने गेंद है, यानी आयत वाले कितने भाग है जो कि ना तो बैट है, ना तो ये त्रिभुज वाले में आ रहे हैं, और ना ही टायर, ना तो वृत्त वाले में आ रहा है। तो ना तो त्रिभुज ना ही वृत्त वाले में कौन कौन है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8 है, यानी 15 और 8 कितना होगा, तो 23, यानी 23 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का गुना, गुना का भाग, भाग का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा। देखो समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 9 है, देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, घटाव का अर्थ गुना दो, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ यहाँ पे देखो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 72 होगा, और गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो देखो गुना का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो 4 होगा, और जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव दो 6 होगा। अब यहाँ पे आप लोग हल करो, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करोगे ना, यानी पहले भाग, फिर यहाँ पे गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे सबसे पहले भाग करते हो, तो यहाँ पे अगर हमें 72 में 4 से भाग देना है तो कितना होगा, तो देखो 4 एकम का 4 और 4 8 32, 18 चौक 72 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस का 9 होगा, गुना का 9 होगा, और यहाँ पे माइनस का 6 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लिए, तो भाग कर लिए, तो इस बार हमें क्या करना है, गुना करना है। अब 9 गुने का 9 करेंगे तो 9 9 का 81, प्लस का 18 होगा, और माइनस का 6 होगा। अब 81 प्लस का 18 करेंगे तो 8 और 1 9 होगा, और 8 1 9 होगा, और 9 में हमें 99 में हमें 6 को घटा देना है, तो हमें क्या होगा 93, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे 20 नंबर का प्रश्न समझ लो। करा विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो एक्स चिन्ह की आकृति का समरूप हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी देखो यह आकृति एक्स वाले हैं, अब ये वाला भाग जो है ना पता करना है कि कौन सा ऑप्शन वाले आकृति में सम्मिलित है, समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, पता करना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क HW के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट को हर एक दिन का क्लास का अपडेट आप सभी को पास पहुंचता रहे, और आप लोग इसी तरह से इतना लाजवाब प्रश्नों का हल करते रहो, ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो पाए। ठीक है,
तो आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू ऐसा प्रश्न का सीरीज चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।